जी नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। मेरा सिलेक्शन इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ है। मैं अपना तैयारी का जर्नी इस चैनल के माध्यम से शेयर करूंगा और मैं किस प्रकार सफल हुआ इसकी जानकारी दूंगा। मेरा सिलेक्शन एसएसटी से हुआ है और पूरे यूट्यूब पर एसएसटी का स्ट्रेटजी सही से कोई नहीं बता रहा है, सही से कोई बता नहीं रहा है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको तैयारी की सही रणनीति और जानकारी दूंगा। इस प्रकार आप सीटेट में जैसे आप लोग सीटेट में सफलता प्राप्त किए होंगे, सीटेट में भी टैग वर्ड्स के कुछ आता है। टैग वर्ड्स आप सीख जाइएगा तो उसके माध्यम से आप जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार बीपीएससी टीआरई में आप सफलता प्राप्त करने के लिए आपको टैग वर्ड्स कुछ मैं बताऊंगा अपने इस चैनल पर कि कैसे सही रणनीति और कैसे ट्रिक बताऊंगा ऐसे कि आप लोग सही में टीआरई 4 या टीआरई 5 में आप लोग सफलता प्राप्त कर जाएं। तो ये मेरा चैनल है। इस चैनल पर मैं आपको तैयारी के दौरान कभी कभी वीडियो भी डालता था पहले भी, लेकिन वीडियो रेगुलर नहीं डाल पाता था। पढ़ाई के दौरान असुविधा होता है, थोड़ा समस्या होता है, काफ़ी समय लग जाता है वीडियो अपलोड करने में। अब सफल होने के बाद काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है। अब सोच रहा हूँ कि मैं जैसे संघर्ष किया वैसे आप लोगों को संघर्ष न करना पड़े ज़्यादा, आपको जल्दी से अपना सफलता प्राप्त हो जाए। तो ये जो है आप टीआरई 4 जो देंगे, बीपीएससी टीआरई 4 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा और ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा हमेशा। आप तो आपको ये देखना है कि बीपीएससी एग्ज़ाम में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अब पढ़ने से ज़्यादा ये है कि आपको छोड़ना क्या है। सिलेबस तो इसका बहुत भारी, बहुत वास्ट है, बहुत विशाल है। तो इसमें आपको ये देखना है, जैसे एक अध्याय है उदाहरण के तौर पर, ये पंचायती राज एवं नगरपालिका का है चैप्टर 1। तो इसमें देखिए हमने क्या क्या पढ़ा जो सफलता प्राप्त हुआ हमको। ये नहीं कि सबको पढ़ना है। यहाँ देखिए जो जो आपको इसमें डैश लगा हुआ है वो सब तो पढ़ना है। जिसमें ज़्यादा 2-2 बार डैश लगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो राज सूची का विषय है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है। तो ये सब जो है क्या 11वीं अनुसूची में है। और पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा। तो ये सब आपको, ये सब जिसमें हमको डैश नहीं लगा वो सब ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, वो ज़्यादा नहीं देखना है। जिस समय डैश लगा उस सबको देख लीजिए। उससे भी महत्वपूर्ण ये है ज़्यादा बॉक्स में बना हुआ, जैसे कि ये रहा बॉक्स में बना हुआ, ये बॉक्स वाला सवाल, ये बॉक्स वाले देख लीजिए, ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। जहाँ जहाँ जो डैश लगा हुआ है उस सब पर ध्यान कीजिएगा। और ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स और ये लेके मैं आता रहूँगा। और देखिए आगे और ये जो है जिसमें कलर किया हुआ है, इसमें हाईलाइट किया हुआ है, वो सब देख लीजिएगा ऐसे ऐसे। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए, तो ये अशोक मेहता समिति जो है पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय किया था। और त्रिस्तरीय कौन, तो ये सब जो है त्रिस्तरीय जो किया था पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा सर्वप्रथम जो कौन सा समिति किया था, तो बलवंत राय मेहता। ये जो है ये सब महत्वपूर्ण है जिस समय हाईलाइट किया हुआ है वो सब। और सबसे महत्वपूर्ण इस अध्याय का चैप्टर का ये देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है ये है, जैसे कि ये है 11वीं अनुसूची। इसमें सब कुछ VVI लगा हुआ है, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़िएगा, ऐसा पढ़िएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें पंचायतों की शक्तियाँ उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो किसमें 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है, तो पंचायत से संबंधित है। इस सूची में 29 विषय है, एक ही बार में सब प्रश्न कवर हो जाएगा। 29 विषय है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा गया था। कितना में, तो 1992। कहीं कहीं 1993 भी लिखा जाता है, 1993। देखिए 11वीं अनुसूची किससे, तो पंचायती राज से। कितने विषय, तो 29 विषय। कब, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस अध्याय का ये VVI जो है बॉक्स में लगा VVI प्रश्न है, हर एग्जाम में बार बार आता रहता है। चलिए, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से है।
तो आप लोग को याद भी करा दे रहा हूँ, 2 बार पढ़ के एकदम रिपीट करवा के कि देखिए 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, पंचायत का 11 और जो शहर का वो 12, शहर वाली जो है नगर पालिका वाले 12वें अनुसूची में। इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें जो 18 विषय, ये कब अनुसूची को जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 73वें में 11वां अनुसूची जोड़ा गया, किससे? तो पंचायती राज व्यवस्था से। और 74वां जो है नगर पालिका से, किसमें? तो 12वीं अनुसूची में। इसको हमेशा याद रखिए, ये भी है इस चैप्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आगे दूसरा, ये जो है चुनाव के प्रकार। तो यहाँ ये देखिए, ये लाने का यहाँ जो अभिप्राय मेरा है इसलिए लाया हूँ, ये जो है चैप्टर, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो चुनाव के प्रकार ये NCERT का है, नोट से, NCERT के नोट से। तो आम चुनाव किसे कहते हैं? तो हमेशा जो 5 वर्ष पर जो होता है, रेगुलर होता है, जनरल इलेक्शन इसको बोलता है। संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर निर्धारित होता है कि चुनाव होगा, तो वो जो होता है वो आम चुनाव हो गया। और यहाँ ये नहीं पूछा था, इतना हल्का नहीं पूछेगा आपको, ये पूछा गया था TRE 2.0 में, मध्यावधि चुनाव क्या है? तो मध्यावधि चुनाव, तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के फलस्वरूप निर्धारित अवधि से पूर्व होने वाले चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। मतलब 5 साल से पहले जो है संसद तथा राज्य विधानसभा जो है भंग हो जाता है, मतलब उसके पहले जो 5 साल पूर्णे से पहले, पूरा होने से पहले चुनाव हो जाता है, उसको मध्यावधि चुनाव, माने मिड में हो जाता है चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन हो कहते हैं उसको। ये TRE 2 में आया था। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, NCERT का है। अच्छा, और उपचुनाव, यहाँ दोनों रहेगा ऑप्शन में। उपचुनाव क्या है? तो किसी भी संसद तथा राज्य विधानमंडल सदस्य की मृत्यु के पश्चात, यहाँ देखिए किसी का जो सांसद या जो है विधायक की मृत्यु के पश्चात जो होता है तो उसको उपचुनाव कहते हैं। और बीच में जो संसद तथा विधानसभा को जो भंग करके होता है तो उसको क्या, मध्यावधि चुनाव कहते हैं। यहाँ ये भी देख लीजिएगा आप लोग, स्नैप पोल क्या है? तो ये भी जो है भंग करके बनाया जाता है, मतलब भंग करने के बाद जो है चुनाव होता है तो उसको स्नैप पोल कहते हैं यहाँ। तो ये सब देख लीजिएगा, ये सब एकदम NCERT का क्वेश्चन है। और ये भी आया था, ये देखिए TRE 2.0 में एक ये भी चैप्टर आया था, भारत में किस प्रकार का व्यवस्था है चुनाव का? तो भारत में जो निर्वाचन प्रणाली है सो 2 प्रकार की है। तो एक बहुलवादी व्यवस्था या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और एक जो है एकल संक्रमणीय प्रणाली। तो यहाँ इसको दिखाने का मतलब ये है मेरा कि ये TRE 2 में आया हुआ था। और किसी भी किताब में आपको, किसी भी बुक में आपको ऐसा नहीं दिया रहेगा कि मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये नहीं दिया रहेगा। ये जो है दिया रहेगा बहुलवादी व्यवस्था। तो ये देखिए, लेकिन एग्जाम में आया था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, तो ये देखने में मिला था। तो हमेशा हर किताब में तो नहीं रहता जो आप लोग को ऐसा हो, तो इसलिए ये देखिए NCERT में रहता है। NCERT में यहाँ एकदम दिया हुआ है यही कि भारत में कौन सी प्रणाली है चुनाव, निर्वाचन प्रणाली। तो भारत में कैसा है? तो ये है, इसमें ये सही होगा। तो यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम दिया होता, तो ये तो है भारत में बहुलवादी व्यवस्था, तो इसको सही लगाइएगा। चलिए ठीक है, तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इस चैनल को आप शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इस तरह का वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे।